दुनिया में कई ऐसे आविष्कार और थ्योरी की खोज हुई जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। इन्हीं थ्योरी में से अल्बर्ट आइंस्टीन की प्रसिद्ध थ्योरी E=mc² थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस छोटे से दिखने वाले समीकरण के कारण दुनिया के कई सारे रहस्यों से पर्दा उठा और कई सारे आविष्कार भी किए गए। विज्ञान को बदलकर रख देने वाले समीकरण की खोज करने वाले इस महान जीनियस साइंटिस्ट के जीवन के कुछ ऐसे पहलू रहे हैं जिनके बारे में कम ही लोग ठीक से जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मौर्यकांत। इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन से जुड़ी रोचक बातों के बारे में। अल्बर्ट का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में एक संपन्न यहूदी परिवार में हुआ था। इनके माता पिता ने पहले उनका नाम उनके दादा के नाम पर अब्राहम रखना चाहा, लेकिन यह नाम कुछ ज़्यादा ही यहूदी टाइप का था, इसलिए उन्होंने उनका नाम अल्बर्ट रख दिया। आइंस्टीन का दिमाग जन्म के समय सामान्य बच्चों के दिमाग से काफ़ी बड़ा था। जब भी कोई पहली बार उनका मस्तिष्क देखता, वह चकित रह जाता। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ ही अल्बर्ट का दिमाग भी सही शेप में ढलने लगा। 4 साल की उम्र तक अल्बर्ट ठीक से बोलने में भी समर्थ नहीं थे। तभी एक दिन खाना खाते हुए वह अचानक से बोल उठे, सूप बहुत गर्म है। इस बात पर माता पिता ने जब हैरानी से पूछा कि आज तक तुमने कुछ बोला क्यों नहीं, तो उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, क्योंकि आज से पहले मुझे इस घर में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। बचपन में आइंस्टीन हर एक चीज को एक मशीन की तरह समझा करते थे। जैसे उनकी छोटी बहन का जन्म हुआ तो उन्होंने पहली बार उसे देखकर अपनी माँ से जिज्ञासा बस पूछा कि मेरी बहन माजा की पहिए कहाँ हैं। अल्बर्ट को आधुनिक स्कूली शिक्षा व्यवस्था से बहुत घृणा थी। उनके कुछ विषयों के शिक्षक उन्हें एक आदर्श छात्र, जबकि कुछ अन्य विषयों के शिक्षक उन्हें एक मूर्ख छात्र समझा करते थे। छोटी कक्षाओं में ही गणित में महारत हासिल कर लेने के कारण एक बार उनके शिक्षक ने यह तर्क कह दिया कि अल्बर्ट, मैं तुम्हें अब और अधिक नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि मुझसे ज़्यादा गणित का ज्ञान अब तुम्हें हो चुका है। आइंस्टीन पूरे जीवन भर एक तरह के मानसिक विकार से पीड़ित रहे, जिसके कारण वे हर चीज को 2 से 3 बार दोहराया करते थे, खासकर तब जब वो उस चीज को बहुत पसंद करते थे। इसके अलावा उन्हें चीज़ों को टेक्स्ट के बजाय पिक्चर्स के रूप में सोचना ज़्यादा पसंद था, ठीक उसी तरह जैसे दुनिया के ज़्यादातर महान विचारक व वैज्ञानिक सोचा करते हैं। आइंस्टीन के अनुसार विज्ञान के प्रति उनका झुकाव पहली बार तब हुआ जब 5 वर्ष की उम्र में उनके पिता ने उन्हें एक कंपास दिलाया था। इस बात ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो कि एक छोटी सी सुई को दिशा का ज्ञान करवाती है। गैलीलियो गैलीली आइंस्टीन के सबसे प्रिय वैज्ञानिकों में से एक थे। हैरानी की बात तो यह है कि जिस वर्ष आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ, उसी वर्ष गैलीलियो की भी मृत्यु हुई, और जिस वर्ष आइंस्टीन का जन्म हुआ उसी वर्ष मैक्सवेल का स्वर्गवास हुआ।
सन 1895 में केवल 16 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना पहला वैज्ञानिक शोध पत्र निकाला था, जिसका नाम उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र में रखे ईथर की अवस्था की जांच रखा। आइंस्टीन जीनियस तो थे ही, मगर इसके साथ ही वे बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ भी थे। इतने ज़्यादा कि एक दिन वह जब टैक्सी में बैठे तो अपने घर का पता ही भूल गए। अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के 3 देशों के नागरिक रहे। वे जन्म से 1901 तक जर्मनी के, 1901 से 1932 तक स्विट्जरलैंड के, 1932 से 1955 यानी मृत्यु तक अमेरिका के नागरिक रहे। अल्बर्ट चाहते हुए भी कभी तैराकी नहीं सीख पाए, हालांकि उन्हें समुद्री यात्रा करने का काफ़ी शौक था। इसके अलावा आइंस्टीन कभी जुर्राबें नहीं पहनते थे, क्योंकि उन्हें इनसे काफ़ी तकलीफ होती थी। साथ ही उनमें जल्दी छेद हो जाया करते थे। आइंस्टीन को सिगार पीने का बहुत शौक था, इतना शौक कि वह अपनी बुद्धि का श्रेय अपनी धूम्रपान की लत को दिया करते थे। अल्बर्ट बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु तथा विश्लेषक मस्तिष्क के धनी थे। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 15 साल की उम्र का होने से पहले ही अवकलन व समाकलन जैसे कठिन चीज़ों में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि उन्होंने खुद कहा है कि उन्हें गणित से अधिक रुचि भौतिक विज्ञान में थी, इसलिए वे एक गणितज्ञ नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक बने। सन 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि कई लोग गलती से सोचते हैं कि उन्हें यह पुरस्कार सापेक्षता के सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला था, जबकि ऐसा नहीं है। दरअसल उन्हें यह पुरस्कार प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला था। आइंस्टीन को संगीत से बहुत लगाव था। उनकी माँ वायलिन बजाया करती थी, जिससे उन्हें अंदर से काफ़ी सुकून मिलता था। इसके अलावा उन्हें पक्षियों का गायन भी बहुत पसंद था। अल्बर्ट ने एक बार यह तक कह दिया था कि यदि वे एक वैज्ञानिक ना होते तो जरूर एक संगीतज्ञ होते। अल्बर्ट हमेशा कहा करते थे, कल्पनाशीलता ज्ञान से बड़ी चीज है, क्योंकि ज्ञान एक सीमा तक ही हो सकता है, लेकिन कल्पना सीमा से परे होती है। अपनी दूसरी पत्नी एल्सा के होते हुए भी उन्होंने 6 अन्य महिलाओं के साथ संबंध रखे, जिनका खुलासा उनकी मृत्यु के बाद मिले उनके पत्रों से हुआ। सन 1905 का साल अल्बर्ट के लिए चमत्कारिक रहा। इस वर्ष उनके 4 रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए, जो कुछ इस प्रकार थे: क्वांटम थ्योरी, ब्राउनी गति, गतिमान पिंडों की ऊष्मागतिकी तथा E=mc²। इन शोध पत्रों ने ही उन्हें विज्ञान जगत में प्रारंभिक पहचान दिलाई। सन 1915 में उनका सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत प्रकाशित हुआ। यह सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण पर आधारित था, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के 250 वर्ष बाद प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण को क्वांटम भौतिकी के नज़रिए से समझाया। इसके बाद आइंस्टीन दुनिया में छा गए और सार्वजनिक स्थानों पर भाषण देने लगे। आइंस्टीन ने एक बार अपने सापेक्षता के सिद्धांत को बहुत ही मजाकिया लहजे में
कुछ इस तरह समझाया था, जब तुम किसी खूबसूरत लड़की के साथ 2 घंटे बात करते हो तो तुम्हें ये 2 घंटे 2 मिनट के जैसे लगते हैं। वहीं अगर तुम किसी गर्म हीटर के सामने 2 मिनट बैठते हो तो तुम्हें ये 2 मिनट 2 घंटे के बराबर लगते हैं। आइंस्टीन समानता में विश्वास रखते थे और मानते थे कि लोगों को उनके विचारों व कर्मों के आधार पर इज्जत दी जानी चाहिए, ना कि उनके समुदाय विशेष के आधार पर। इसी बात पर एक बार उन्होंने व्यंग भी किया, अगर सापेक्षता का सिद्धांत सफल हो जाता है तो जर्मन, फ्रांस और अमेरिका तीनों मुझे अपना नागरिक मानेंगे, लेकिन यदि वही सापेक्षता का सिद्धांत असफल हो जाता है तो अमेरिका मुझे फ्रांस का, फ्रांस मुझे जर्मनी का और जर्मनी मुझे यहूदियों का कहेगा। सन 1952 में इस महान वैज्ञानिक को इजराइल का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव भी मिला, परंतु उन्होंने बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के उसे यह कहकर ठुकरा दिया कि उन्हें नहीं पता कि समाज में किस तरह रहना है और किस तरह से लोगों को हैंडल करना है। आइंस्टीन को नई भाषाएं सीखने में काफ़ी दिक्कत होती थी, तभी वह जर्मन ही केवल एकमात्र भाषा थी जिसे वह ठीक से बोल और समझ पाते थे। इसके साथ ही वे दाएं हाथ से लिखा करते थे। आइंस्टीन दिन में 10 घंटे से भी अधिक समय तक सोया करते थे। इसके अलावा उन्हें कार चलाना भी बहुत पसंद नहीं था। इसके बजाय उन्हें पैदल चलना और बाइक दौड़ाना ज़्यादा भाता था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में अल्बर्ट पूरे ब्रह्मांड को एक साथ व्यक्त करने वाले सिद्धांत यूनिफील्ड थ्योरी पर काम कर रहे थे, किंतु उनके निधन के कारण इस थ्योरी पर आगे काम नहीं हो पाया। एक दिन यूं ही टहलते टहलते आइंस्टीन को पता नहीं क्या सूझा कि उन्होंने जमीन पर फुदफुदा हुआ एक टिड्डा उठाया और उसे निगल लिया। आइंस्टीन ने अपनी अंतिम सांस लेते वक्त कुछ शब्द कहे थे जो कि जर्मन भाषा में थे। दुर्भाग्यवश जो व्यक्ति उस समय उनके साथ उपस्थित था वह जर्मन नहीं जानता था। इस कारण उनके अंतिम शब्द आज भी राज बनकर दफन है। अल्बर्ट आइंस्टीन अगर चाहते तो सर्जरी करवा के और ज़्यादा भी जी सकते थे, मगर उन्होंने सर्जरी कराने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि जिंदगी को मशीनों के सहारे जीना बेकार है। सन 1955 में उनकी मृत्यु के समय खोजे गए 99वें नंबर के तत्व को उनके नाम पर आइंस्टीनियम नाम दिया गया। उनकी मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम करते हुए डॉक्टर टॉमस हार्वे ने उनका दिमाग और आंखें रिसर्च के लिए निकाल ली थी। विश्वविख्यात टाइम्स मैगजीन ने अल्बर्ट आइंस्टीन को सदी का सबसे महान व्यक्ति, पर्सन ऑफ द ईयर करार दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि इसी तरह के वीडियो देखना आपको पसंद है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। नए वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।